बूगीमैन शायद कहानियों में मिलता हो, पर वॉल स्ट्रीट का असली मॉन्स्टर था बर्नी मैडॉफ। एक नाम जो कभी सक्सेस का सिंबल था, लेकिन दिसंबर 2008 में जब सच सामने आया, हजारों इन्वेस्टर के सपने एक रात में टूट गए। $65 बिलियन, एक इतना बड़ा नंबर कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी हिल गए। और ये सब हुआ बिना किसी बंदूक के, सिर्फ ट्रस्ट के नाम पर। Thousands of investors, from billionaires to retirees, एक रात में बर्बाद हो गए और FBI को उसके ऑफिस में बेस कैंप लगाना पड़ा, just to decode the biggest financial crime in the history। 1960s का न्यूयॉर्क, वॉल स्ट्रीट अपनी पीक पर था। इसी दुनिया में एक यंग एम्बिशियस ट्रेडर अपना फ्यूचर बना रहा था, बर्नार्ड लॉरेंस मैडॉफ। सिर्फ $5,000 से शुरू करके उसने एक छोटी सी फर्म बनाई, बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। शुरू में सब कुछ जेन्युइन था। वो एक मार्केट मेकर था, बायर और सेलर्स के बीच में मैच करता था, स्पीड और इफिशियंसी के लिए जाना जाता था। धीरे धीरे उसका नाम स्प्रेड होने लगा, क्लाइंट्स उससे ट्रस्टवर्दी समझने लगे, और जब ट्रस्ट मिला तो पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो करता है। इसी ट्रस्ट के बीच मैडॉफ ने एक और काम शुरू किया, एक साइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस। लोग अपना पैसा उससे देते थे, सोचकर कि वो उनके फ्यूचर को सिक्योर करेगा, और वहीं से कहानी का पहला झूठ लिखा गया। एक दिन मैडॉफ ने एक गलत ट्रेड कर दिया। इस ट्रेड में सिर्फ नंबर्स नहीं डूबे, बाकी डूबा उसके फादर इन लॉ के दोस्तों के पैसे, लोग जो उस पर अंधा भरोसा कर रहे थे। उस पल मैडॉफ के पास दो ऑप्शन थे, सच बोलना या फिर झूठ बोलना। उसने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो उसने एक छोटी सी कवर अप प्लान बनाई। फेक ट्रेड्स लिखे गए, पेपर पर प्रॉफिट्स दिखाए गए, पर झूठ कभी एक पर नहीं रुकता। एक फेक रिपोर्ट के बाद दूसरी बनी, दूसरी के बाद तीसरी, और धीरे धीरे जो सिर्फ एक गलत डिसीजन था वो बन गया एक आदत, और वही आदत बन गई दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम। 1970s के एंड तक बर्नी मैडॉफ का सिस्टम रेडी था। एक तरफ था उसका लीगल बिजनेस जो दुनिया को दिख रहा था, और दूसरी तरफ था एक सीक्रेट वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस, जहां पैसा आ रहा था लेकिन कभी इन्वेस्ट नहीं हो रहा था। मैडॉफ इन्वेस्टर्स को बताता था कि वो एक एडवांस स्ट्रेटजी यूज करता है, स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन। नाम सुनते ही लोग इंप्रेस हो जाते थे। लॉजिक कॉम्प्लेक्स था, समझना मुश्किल, और रिटर्न्स हर साल 10 से 12%, न ज़्यादा न कम, बस इतना परफेक्ट कि कोई शक ना करे। न लॉस न वोल्टिलिटी, सिर्फ स्टेडी प्रॉफिट। और जब पैसा रेगुलरली अकाउंट में आ रहा हो तो लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। यही मैडॉफ की सबसे बड़ी जीत थी। मैडॉफ को पॉन्जी स्कीम फुल स्पीड पे चल रहा था। नए इन्वेस्टर्स का पैसा आता, पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया जाता, और जो पैसा बचता वो सीधा मैडॉफ के पर्सनल अकाउंट में। सच ये था, कोई ट्रेडिंग होती ही नहीं थी। स्टेटमेंट्स फेक थे, प्रॉफिट इमेजिनरी थे, स्टॉक रिकॉर्ड सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करते थे। इस इल्यूजन को चलाने के लिए मैडॉफ ने एक छोटी सी ट्रस्टेड टीम बनाई। एनेट बोनजोर्नो, डेविड क्योगेल, फ्रैंक डी पास्कली, और 2 प्रोग्रामर्स जिन्हें बाद में कंप्यूटर बॉयज कहा गया। ये लोग दिन रात फेक डेटा बनाते, रियल वॉल स्ट्रीट स्टेटमेंट्स के फॉन्ट तक कॉपी किए जाते ताकि कोई फर्क ना पहचान सके। सिस्टम इतना क्लीन था, इतना बिलीवेबल था कि SEC जैसे रेगुलेटर्स भी धोखा खा गए। एक कंपनी जो ट्रेडिंग करती ही नहीं थी पर ट्रेडिंग का बेस्ट एक्टर बन चुकी थी। 1980s और 90s तक बर्नी मैडॉफ वॉल स्ट्रीट का गॉड बन चुका था। नैस्डैक का चेयरमैन, इलाइट इन्वेस्टर्स का फेवरेट, एक्सक्लूसिव फंड जहां एंट्री मुश्किल थी, और इसी वजह से और ज़्यादा अट्रैक्टिव। 1992 में एक प्रॉब्लम आई। एवेलिनो एंड बियंस, एक फर्म जो मैडॉफ के थ्रू ऑपरेट करती थी, SEC के रडार पर आ गई। जब स्टेटमेंट कंपेयर हुए तो नंबर्स मैच नहीं कर रहे थे। 440 मिलियन का गैप। मैडॉफ पैनिक में आ गया। उसने अपनी टीम को बोला, 3 साल के रिकॉर्ड्स दोबारा लिखो, आज ही और अभी।
ओवरनाइट फेक पेपर वर्क बना, स्ट्रैटेजी चेंज हुई और जब SEC ने फाइल्स देखी तो उन्हें सब सही लगा। केस क्लोज हो गया। एक बार और बर्नी मैडॉफ बच गया। फिर आया 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। बैंक्स गिर रहे थे, मार्केट्स क्रैश कर रहे थे और इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस मांग रहे थे। मैडॉफ के पास डिमांड आई 1.5 बिलियन डॉलर्स विड्रॉल की। रियलिटी अकाउंट में सिर्फ 300 मिलियन डॉलर्स बचा था। ये हर पॉन्जी स्कीम का एंड होता है जब सब एक साथ पैसा मांगते हैं। 3 दिसंबर को मैडॉफ ने फ्रैंक डी पास्केली से कहा, आई एम आउट ऑफ मनी। 10 दिसंबर उसने अपने दोनों बेटों को बताया और अगले दिन FBI उसके दरवाजे पे थी। उसने खुद कहा, आई हैव बीन रनिंग अ मैसिव पॉन्जी स्कीम। ट्रायल्स चलते रहे और फाइनली मार्च 2009 बर्नी मैडॉफ ने 11 फेडरल क्राइम एक्सेप्ट किए। सेंटेंस मिला 150 साल जेल। उसका भाई, उसके एम्प्लॉयज सब के सब गिल्टी पाए गए। 2021 में 82 साल की उम्र में बर्नी मैडॉफ जेल में ही मर गए। आज भी जब कोई बोले गारंटीड रिटर्न तो एक ही नाम याद आता है, मैडॉफ। एक आदमी जिसने दुनिया को सपना बेचा और सच चुरा लिया।